हेलो दोस्तों, तो आज मैं करने वाला हूँ जगदलपुर में स्ट्रीट पॉडकास्ट। देखते हैं आज मेरे साथ कौन कौन स्ट्रीट पॉडकास्ट करता है। तो चलो चलते हैं स्ट्रीट पॉडकास्ट करने। मैं पहले जाऊँगा मार्केट पास, वहाँ पे मेरे साथ कोई मिलता है, मेरे से कोई बात करना चाहता है, तो देखते हैं वहाँ जाकर बात करेंगे। मैं अभी हूँ दलपत सागर में, तो चलते हैं मार्केट के पास। तो आज मैं जाने वाला लोगों के बीच, तो मेरे को थोड़ा अंदर से फट रहा है, तो देखेंगे आज लोगों के बीच में जाकर और अच्छे से कॉन्वर्सेशन करेंगे। हेलो गाइस, तो देखते हैं अभी चलते हैं लोगों के बीच में और नॉर्मली बातें करेंगे, उनकी जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे। अगर होता है तो किसी दुकान में भी जाके बात करेंगे। अगर नॉर्मली दुकान में जाएंगे और बात करेंगे कि क्या मैं आपके साथ 5 मिनट बात कर सकता हूँ, ऐसे वैसे। तो चलते हैं अभी मार्केट के पास और देखते हैं किसी से बात करते हैं या होते हैं अभी। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मार्केट के बस स्टैंड के पास, और यहां पे सामने दिख रहा होगा आपको एक कृषि संसार करके एक दुकान है। तो वहां जाके अभी मैं अप्रोच करने वाला हूं। वहां पे 2-5 मिनट का हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या, वहाँ पे जाएंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो नॉर्मली हम लोग स्ट्रीट में किसी से भी बात करेंगे। तो पहले मैं वहाँ चलता हूँ, फिर चलकर बात करते हैं। मैं गाड़ी पहले साइड लगा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या रहता है अपना सीन आज का। सर मेरे को ना ऑनर से बात करना था थोड़ा देर। ऑनर तो नहीं है। या फिर वो कौन है जो बैठे हैं? हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ और एक शानदार धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि आज मैं आ चुका हूँ कृषि संसार जगदलपुर में, और आज हम जानेंगे कि भैया से कि किस तरह से हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कृषि संसार का, और क्या इससे रिलेटेड सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। आपकी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। मेरा नाम बद्रीनाथ चौरसिया है और मैं इस फील्ड में मतलब मैं 2016 से हूँ। हाँ, 15-16 बोल सकते हैं, तब से मैं आज तक मैं कर रहा हूँ उसमें। अगर दुकान की ओपनिंग की बात करें, 2019 में ओपनिंग किए थे इसका। आज चल रहा है अभी। हाँ, तो पहला इन्वेस्टमेंट कितना लगा था आपका इसमें? देखो, इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है ना कि अगर आपके पास 10 लाख भी है या आपके पास 2 करोड़ भी है, तो भी मतलब ये ऐसा है कि आप जितना भी लगा लो, इसमें जितना लागत लगा लो वैसा है। नहीं, सबसे मिनिमम कॉस्ट मान लो। मिनिमम, अगर मिनिमम की बात किया जाए तो 15-20 लाख लगता है इसमें, इसके लिए। तो इस फील्ड में तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस हम लोग को जरूरत पड़ती है वैसे? जैसे अगर आपको दुकान खोलना है, मन बना लिए, तो बीएससी एजी का होना बहुत जरूरी अनिवार्य है, तभी आप पेस्टिसाइड हो गया, आपका फर्टिलाइजर या सीड का लाइसेंस बना सकते हो। तो सीट का लाइसेंस बनाने में क्या क्या प्रोसेस रहता है वैसे, कुछ देखो, आप अगर बताओ। आपके पास डिग्री है तो हाँ। जितने भी मतलब आपको लाइसेंस बनाने हैं तो कृषि अधिकारी लोग पूरा बना देते हैं, जैसे कृषि ऑफिस में बन जाता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आ पाती है कि जैसे कुछ और, जैसे कि हमको कितना साल लगता है वैसे इस बनाने में वैसे? अगर आप कोर्स किए हैं, 4 साल का तो कोर्स होता है। अगर आप जैसे अदर कोर्सेज से पढ़े हैं तो एक डिप्लोमा भी करवाती है गवर्नमेंट लाइसेंस बनाने के लिए, तो डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर लाइसेंस बनाना है तो 4 से 6 महीने में आपका लाइसेंस बनकर रेडी हो जाता है। तो और किसान की सबसे ज्यादा डिमांड क्या चीज क्या क्या रहती है आपके इस देखो, हमारा फील्ड जो में? बस्तर है ना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हम्म, तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ लगते हैं, जैसे फील्ड क्रॉप में वैसे धान और मक्का हम्म, अधिकतम लगता है, और वेजिटेबल का भी बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ पे। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो टॉप में मतलब बस्तर ही है। और किसान को क्या क्या चीज़ का वैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? कुछ इंसेक्टिसाइड हो गया, और कुछ मानो खेत में। देखो, हमारे बस्तर का ये मौसम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो बीमारियां क्या हमारे यहाँ नए नए दस्तक दे रही हैं। जैसे लास्ट 1-2 साल हो रहा है, जैसे टमाटर में टूटा फलूटा करके एक समस्या आया था, तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया था। और मक्के की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ फूड बोरर बहुत ज़्यादा आता है, तो सुंडी कीड़ा बोलते हैं जिसको, वो मतलब किसानों को तकलीफ दे रहा है। और हर साल कुछ ना कुछ बीमारियां एनी टाइम आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मीटिंग वगैरह लेके या रिसर्च करके, या कुछ कुछ कंपनियां लोग नई नई दवाइयां लॉन्च करती है, मीटिंग अटेंड वगैरह करके किसानों को समझाते हैं। अगर ये सुंडी कीड़ा आप बता रहे हैं, उसको हटाने के लिए तो कौन कौन सी दवाई यूज करा जा सकता है वैसे? जैसे सुंडी कीड़ा के लिए ना, हम अधिकतम उसको कंट्रोल करने के लिए इमामेक्टिन बेंजेड देते हैं अगर नॉर्मल किसान है तो। अगर हैवी हो गया किसान तो नूरान नूरान प्लस इंडोक्सा कार्बन करके टेक्निकल आता है, इसका हम स्प्रे करवाते हैं। तो स्प्रे के कितना दिन तक ये काम करने लग ये जाता है तो वैसे? ऐसा है ना कि ड्यूरेबिलिटी ऐसा है, जैसे हम नॉर्मल दवा दिए हैं तो 8 से 10 दिन का रिजल्ट आता है। अगर हम अच्छी दवा दिए हैं, महंगी कंपनी का दिए हैं,
ऊंची ब्रांड के दिए हैं ना, तो 20 से 25 दिन का रिजल्ट आता है। और जैसे कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपने खुद किया या कुछ ऐसा फैमिली बिजनेस था वैसे आपका? ऐसे तो अगर आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आपको मतलब परेशानी तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इस फील्ड से हैं, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं घर में, हाँ। या आप एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई किए हैं, तो आपको थोड़ा आसान होगा, मदद होगा। बाकी आप एकदम अनजान है, बिजनेस के थ्रू अगर खोलना चाह रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये बिजनेस आपने खुद स्टार्ट किया या फैमिली बिजनेस कुछ पहले से था वैसे? एक्चुअली में ना ये तो फैमिली बिजनेस था। मतलब एक काउंटर है हमारे रायपुर में, 1900 मतलब वो काउंटर को 60-70 साल के लगभग हो चुका है। और हमारे जो काउंटर है ना, 7 काउंटर है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आपका बैकग्राउंड वैसे फार्मिंग वाला बैकग्राउंड था या कुछ आपने बस ऐसे ही मतलब कि आप जगदलपुर से रिलेटेड कुछ ऐसे हैं? लेकिन हमारा बैकग्राउंड तो फार्मिंग ही वाला है। मतलब दादा परदादा से ही फार्मिंग ही होते आए। तो अभी भी फार्मिंग होता है, साथ ही साथ दुकान भी चले। तो अभी आपका फार्मिंग होता है, तो वैसे आप क्या क्या फार्मिंग लगाए हो वैसे आपके खेत में? जैसे मेरे खेत में तो स्टार्टिंग दौर पे तो हम धान मक्का ही लगाते थे। अभी लगभग लगभग सभी वेजिटेबल लगते हैं। सभी जैसे वेजिटेबल? चिली है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ग्राफ्टेड लगता है। ग्राफ्टेड लगता है। तो ग्राफ्टेड में वैसे और हमें मान लो उसमें इंसेक्ट वगैरह उसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? देखो, ग्राफ्टेड या नॉन ग्राफ्टेड में तो बीमारियां तो सेम ही सेम है। आप जितना प्रोडक्शन लेंगे बीमारियां उतना मतलब अटैच हो जाती है उसमें। हाँ। और ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड में आप कुछ बताना चाहेंगे वैसे हाँ क्या बिल्कुल क्या? बिल्कुल। देखो, ग्राफ्टेड में तो सीधा सीधा है कि ग्राफ्टेड आप लगा रहे हैं, नया जनरेशन का आप अगर पौधा लगा रहे हैं तो इसमें प्रोडक्शन बहुत हाई है। और नॉन ग्राफ्टेड में सीधा सीधा आधा है। मतलब उससे थोड़ा हाँ, कम होता और है। हमारे मेन रीजन ये भी है ग्राफ्टेड लगाने का कि हमारे यहाँ जो टमाटर ब्रिंजल है ना, वो विल्ट का शिकायत आने की वजह से पौधा मर जाता है। तो इसलिए ग्राफ्टेड लगाया जाता है कि ताकि पौधा ना मरे। और आपका इस फील्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या रहा? स्ट्रगल ये रहा कि जब हम इस फील्ड में आए या दुकान खोले, तो किसानों का समस्या सुनना या फील्ड करना, किसानों को ज़रूरत क्या है, और लोगों का मतलब समस्या जानना। हर किसानों का अपना अपना समस्या है, मौसम की मार है, ये सब को देखते हुए ये सब परेशानी हुआ है अपने को। अभी भी मतलब परेशानियां कुछ ना कुछ आती हैं। जैसे लास्ट ईयर बहुत ओवर बारिश हो गया था। अभी के टाइम में मतलब फिर अभी मक्का चल रहा है, बारिश हो रहा है तो मक्का सुखाने में तकलीफ, ये सब प्रॉब्लम भी दुकान में आती है। अभी जैसे धान का सीजन आने वाला है, तो अब अधिकतम किसान धान में फोकस रहेगा। वेजिटेबल मतलब उस टाइम अभी के टाइम में स्लो हो जाता है। अभी पूरा पूरा फोकस धान और मक्के में ही रहेगा। और हमारे यहाँ का मार्केट बड़ा है धान को लेके। और धान की वेरायटी अगर बोलो तो हमारे यहाँ देसी वेरायटी भी लगता है, ओपी वेरायटी भी लगता है, 1001 बोलते हैं जिसको, तो लोकल जनजाति मतलब लगाती हैं। और अभी तो हाईटेक धान लोग भी आ गया, जैसे हाईटेक धान जैसे बोलने से हाईटेक धान बोलने से हाइब्रिड धान लोग हैं, एडवांस धान लोग आ रहे हैं। जैसे टीकाकरण होके आती है धान, जैसे धनी डीटी का नाम सुने होंगे आप, 24-33 का सुने होंगे। ये क्या टीका लग के आता है, मतलब 5 जनरेशन का धान है वो। मतलब टीकाकरण वैसे कैसे टाइप का होता है वैसे? जैसे बीएलबी हो गया, बीएलबी का टीकाकरण आता है, बीपीएच का आता है, इस सब का टीकाकरण हो गया। मतलब कीड़ा तो अटैक होगा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा कंट्रोल सहन शक्ति ज्यादा रहेगा उस धान की, बाकी धान के अपेक्षा में। और रिसर्च भी हमारे यहाँ खूब लगता है। रिसर्च क्या है, 10 किलो एकड़ में लगता है, और हाइब्रिड आपका 6 किलो एकड़ लगेगा। और ओपी वैरायटी बोलेंगे तो 25 से 30 किलो लगता है। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की डिमांड रहती है इस फील्ड में? पेडी में तो 1001 है, काला चंपा है। अगर सबसे ज्यादा बिकने की बात करो तो वही अपना ओपी वैरायटी है। ओपी वैरायटी, वो कितना दिन का धान होता है वैसे? 135 दिन का 1001। और हमारे ना लॉन्ग ड्यूरेशन के धान भी ज्यादा लगते हैं, जैसे 150 दिन के धान, काला चंपा आप सुने होंगे, लक्ष्मी प्लस सुने होंगे, या धनी डीटी सुने होंगे। ये ना लॉन्ग ड्यूरेशन का धान है, जल्दी हो गया ये सब। तो उसका प्राइसिंग क्या रहता है वैसे? प्राइस तो हर साल चेंज होती है। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो 1200-1300 रुपये पैकेट एवरेज रेट रहा है। और 1001 का बात करें तो 800-900 रुपये के आसपास रहता है। और रिसर्च का भी सेम सेम। अगर मान लो आप उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में कुछ ऐसा बता सकते हैं? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सेहत के लिए बेस्ट है। अपना सब चीज़ के लिए बेस्ट ही है ऑर्गेनिक फार्म। लेकिन क्या है ना, प्रॉफिट के नज़रिए से देखा जाए तो ऑर्गेनिक में किसानों का घर नहीं चल सकता। ऑर्गेनिक में मेरा थिंकिंग है। ऐसा क्योंकि उसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम प्रोडक्शन तो कम आया। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, हमारे पास सोर्स नहीं है ऑर्गेनिक खेती करने की। जैसे अभी गोबर खाद ही चाहिए अपने को, तो गोबर खाद कहाँ से लाएंगे इतना ज़्यादा, अभी इतना पॉसिबल है नहीं।
तो इसलिए रसायन में ही, रसायन खाद में ही। जो यंग जनरेशन है फार्मिंग से जो अभी इग्नोर हो रहे हैं, मतलब हट रहे हैं, तो उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे? देखो अगर रिकॉर्ड निकाल लो, अनाज तो कभी आदमी खाना छोड़ेगा नहीं, तो फार्मिंग मतलब कभी खत्म होगा नहीं। इसमें स्कोप है, और खेती में ऐसा है ना कि आप मतलब 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं और 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसा खेती कर रहे हैं। हाँ, ये और खेती से है कि आप जैसे ड्रैगन फ्रूट भी लग रहा है हमारे यहाँ, पपाया लग रहा है, मतलब अदर अदर मतलब शिमला मिर्च लग रही है। आप मतलब नया टेक्नोलॉजी से आप खेती करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। अगर पुराने जमाने के हिसाब से खेती करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो काम करना पड़ेगा। हाँ, उसमें प्रॉफिट कम है। हाँ। और इस फील्ड में अगर मानो हमको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, और इसमें क्या क्या स्कोप है वैसे? और अगर एग्रीकल्चर में जाना है, जैसे आप BSc कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो आप जैसे कंपनियों में भी नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी करती है काम, तो इसमें भी जॉब कर सकते हैं। सीट का लाइसेंस लेके भी दुकान भी खोल सकते हैं। सरकारी नौकरी का भी स्कोप रहते हैं इसमें। मतलब इसमें यह है कि जैसे अब आज के डेट में अगर अपने को लड़का चाहिए, लड़के हैं नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी में जैसे कई सारे कंपनी ऐसी हैं जो एनी टाइम मतलब लड़के का रिक्वायरमेंट रहता है, तो लड़के उनको BSc के ही चाहिए रहते हैं। तो आपके यहाँ रिक्वायरमेंट रहता है, तो वैसे क्या काम के लिए रहता है? फील्ड के लिए रहता हाँ, है। हाँ। जैसे फील्ड के जैसे अब क्या हो, जैसे कोई किसान को समस्या है, उस किसान से जाके बात करे, सजेस्ट करे कि क्या दवाई डालना चाहिए, क्योंकि दुकानदार को पॉसिबल नहीं है कि हर के खेत के पास जा पाए, हर किसान के पास पहुंच सके। तो ये कंपनी वाले ही ऐसा कर सकते हैं कि फील्ड में जा जाके किसानों से बातचीत करके उनका समस्या को तो समझ सकें। आपका कितने साल से हो गया वैसे इस फील्ड में? अगर मैं बोलूँ तो 2015 से मैं इस फील्ड में। तो आप ग्राउंड में जा जाके वैसे ग्राउंड लोगों में से जा मिल जाके भी सके? काम करते हैं, हाँ। दुकान में रह के भी काम करते हैं, मतलब हर टाइप के किसान से हम लोग डील करते हैं। तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया मतलब वैसे? 10 साल का। जैसे कि आपने बताया कि आप मिर्ची और टमाटर वे सब का फार्मिंग करते हैं, तो वो सब का प्रोडक्शन क्या रहता है वैसे, कितना आता है जैसे वैसे? हम टमाटर की बात करें तो एवरेज हमारे अगर टमाटर के प्रोडक्शन की बात करें तो 2500 कैरेट के आसपास आता है एकड़ के हिसाब से। एक एक साल? एकड़ में, एक एकड़ में हाँ, तो 5 से 6 महीने की क्रॉप रहती है। हाँ। ग्राफ्टेड की बात करें तो चिली की बात करें तो 15 से 20 टन के आसपास एकड़ में आता है, जो हमारे यहाँ के किसान लेते हैं। एक समय था जो 30-30 टन भी लेते थे, लेकिन अभी क्या वेदर उधर बढ़ गया है, टेम्परेचर हाई है, नए नए बीमारियां भी बहुत ज़्यादा अटैक है, इसके वजह से 20 से 25 टन एवरेज तो लेते हैं। और इसमें मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है ग्राफ्टेड और ये मिर्ची में? क्या क्या बीमारी लगने के चांसेस है? जैसे मिर्ची में मोस्टली अपने को कंट्रोल करना रहता है, आपका थ्रिप्स हो गया, एफिड एसिड हो गया, ये मतलब बहुत ज़्यादा एक इसका ही अटैक रहता है, इसको आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा एनी टाइम। सकिंग पेस्ट से आपको बचाना पड़ेगा। उसका फर्टिलाइजर शेड्यूल बना कर देते हैं अपन लोग, उस शेड्यूल से आपको फॉलो करके चलाना पड़ेगा। जैसे आप TP कर लिए हैं, उसके बाद से हम लोग फर्स्ट दिन से आपको शेड्यूल बना कर देंगे, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। टीपी मतलब मैं समझा नहीं। टीपी मतलब जैसे अब नर्सरी रेडी हो गया है, नर्सरी रेडी होगा तो आपको बेड में जो लगाते हैं ना, उसको टीपी बोलते हैं। और टमाटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे टमाटर में लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट का ज़्यादा समस्या आता है, और रिंग स्पॉट का भी ज़्यादा समस्या आता है उसमें। अगर अपने को साइज वाइज भी छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सब भी मतलब चलता रहता है, तो उसके लिए हम लोग नए नए तरीके से दवा देते हैं। जैसे साइडोकाइनेसाइजर है, साइज बढ़ाने के लिए केसोनाइट देते हैं, पोटेशियम सोनाइट वगैरह, मतलब हाई क्वालिटी मेंटेनेंस भी हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा। और इसमें फर्टिलाइजर वगैरह का सबसे ज़्यादा डिमांड क्या रहता है? देखो वेजिटेबल का जो फार्मर है उनका फर्टिलाइजर अलग ही है। उनका जैसे हम 19-19 12 एक्सेल 14-48 वाटर सोल्यूबल खाद, ड्रिप में जो ड्रिप इरिगेशन से जो जाता है खाद, वो खाद उनको देते हैं। और जो धान मक्का वाले उनको लदान खाद जाता है, जैसे DAP, यूरिया, पोटाश, ये सब। तो सबसे तो खाद तो हमारे यहाँ मतलब सभी टाइप के खाद मिल जाते हैं। सब टाइप की खाद मिल जाती है। हमारे बस्तर में कितना एकड़ तक वेजिटेबल लग जाता है? तो हमारे यहाँ अगर वेजिटेबल की बात करो तो 12,000 के आसपास लगता है वेजिटेबल। उसमें आपका सभी क्रॉप आते हैं यहाँ से जैसे अपना सोनारपाल मुंजला है, वहाँ की बहुत ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। अब पूरा ऑल पूरा बस्तर में मतलब खेती होता है। मतलब सोनारपाल मुझला बोले आप, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या? वहाँ मिर्ची लगता है सबसे ज़्यादा। मिर्ची, हाँ। मिर्ची की रेट अभी काफ़ी बड़ी है, अप डाउन होता है। बाकी कई बार तो ऐसा है कि अच्छा रेट मिल गया किसान भाइयों को, 40-50 रुपये, 55 रुपये के आसपास, तो अच्छा पैसा बना लेते हैं। अगर रेट डाउन है तो फिर किसानों को लॉस भी होता है। इस फील्ड में मतलब लॉस का खतरा भी रहता है,
और मौसम सबसे बड़ा मतलब टास्क जो है किसानों के लिए मौसम है। सबसे ज़्यादा जैसे अभी एक आध महीने पहले या अभी चल रहा है मौसम जो चल रहा है, तो ओला गिर जा रहा है, तो फसल क्या खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो इससे किसानों को लॉस। तो मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे ही हमारे यहाँ अभी टमाटर में भी ओला गिर गया, पूरा ख़राब हो गया वैसे। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना, किसानों को लॉस है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई भी लॉन्ग क्रॉप लगाते हो आप, तो आप नवंबर में टिपी करो। तो नवंबर में क्या सेफ रहता है, उस टाइम ना गर्म रहेगा ना ठंडा रहता है, मीडियम मौसम रहता है, तो पौधे के लिए सूटेबल मौसम रहता है। तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस सब का समस्या नहीं आएगा। और किसान अर्ली इसलिए लगा रहे हैं ताकि रेट मिले करके, तो ये सब फिर मौसम का थोड़ा सा मार झेलना पड़ता है। तो सर अभी आप ऑर्गेनिक खेती से कुछ वैसे खेती के लिए कुछ पेस्टिसाइड वगैरह कुछ ऐसा बेचते हैं? हम देखो ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी बेचते हैं, केमिकल भी बेचते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे हम लोग साइजर करके बताया था आपको, बायोस्टिमुलेंट में जो आते हैं, मतलब नुकसानदायक नहीं है, ऑर्गेनिक है, वो प्योर ऑर्गेनिक है, तो कई सारे हम लोग देते हैं। फ्लोरा है, ह्यूमिक एसिड है, बायोस्टिमुलेंट में आता है वो भी। तो रूट डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऑर्गेनिक ही देते हैं। वो रूट डेवलपमेंट का काम करता है। कई सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो मतलब ऑर्गेनिक है। तो अगर इस फील्ड में आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और सामान मंगाओ कुछ वैसा? देखिए, तो ऐसा है ना कि आप जैसे 15-20 लाख फंसाए हैं, हाँ। ये तो रोलिंग चलता है। अगर एवरेज कमाई की बात करें तो 10% के आसपास रहता है दुकानदारों का इसमें कमाई। प्रॉफिट मार्जिन आपका 10% 10% रहेगा। ऐसा? और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 5% 4% में भी मार्केट का कंडीशन देख के काम चलता है। और आपके यहाँ इस शॉप में क्या क्या चीज़ें मिलती है वैसे पूरे? मतलब अपने पास तो 120 कंपनी का काम है। हाँ। तो मतलब सभी टाइप के सीड मिल जाएंगे आपको, सभी टाइप के केमिकल मिल जाएंगे। और हमारे पास पंप की भी रेंज है, पूरे पंप, मतलब आपको मैनुअल वाला पंप हो गया, ऑटोमेटिक पंप हो गया, सभी टाइप के पंप भी मिलते हैं। मतलब आपको रस्सी हो गया, पॉलीथीन हो गया, आपका सुतली हो गया, मतलब सभी टाइप के आइटम मिल जाएंगे यहाँ पे। मल्चिंग वल्चिंग जितना भी, मतलब खेती से रिलेटेड सब सामान आपके यहाँ मिल जाएगा, मतलब मिल जाते हैं। जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सब लगभग सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ मिलते रहेंगे, और कुछ नया वीडियो होगा तो ज़रूर आएंगे हम आपके पास। बिल्कुल। अगर आपको किसान से रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब रहेगा तो बिल्कुल आप वीडियो बना सकते हैं। अगर खेत घूमना चाहते हैं या कुछ प्लॉट देखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास, अगर आप कोई सा प्लॉट घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। सो गाइस, तो ये मेरा पहला अप्रोच था, और पहला अप्रोच में मेरे को डन हो चुका है, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, एक पॉडकास्ट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, और चलते हैं लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि और लोगों का क्या क्या राय रहता है, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे उनका जनरल लाइफ के बारे में। तो चलते हैं अभी, और कहाँ जाएंगे देखते हैं, और होगा तो चलता हूँ अभी मैं घर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।